मन की बात में पीएम मोदी ने मुल्क के फौजियों को न भूलने की अपील की। कहा, फौजियों को एहसास दिलाएं, उनके साथ है पूरा मुल्क। पीएम ने कहा, मुल्क की आवाम इत्मीनान के साथ मना रही है त्योहार। आवाम से लोकल सामान खरीदने की अपील। कहा, अपनी खुशियों में दूसरों को भी शरीक करें। पीएम मोदी ने खादी को खुद मुख्तारी का दूसरा नाम बताया है। कोरोना का जिक्र करते उन्होंने कहा, आज कोरोना से बचने के लिए लोग खादी का मास्क पहन रहे हैं। पीएम मोदी ने कौमी एकता का जिक्र करते हुए मुल्क के पहले वजीर दाखिला सरदार पटेल को याद किया। पीएम मोदी ने कहा, मुल्क को एक करने में सरदार पटेल ने अहम किरदार अदा किया। कहा, सरदार पटेल की यौम पैदाइश को हिंदुस्तान कौमी एकता के तौर पर मनाता है। पीएम मोदी की आवाम से एक भारत पर काम करने की अपील। कहा, सभी एक भारत मुहिम से जुड़े और अपने ख्यालात शेयर करें। विजयदशमी के मौके पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने की शस्त्र पूजा। दार्जिलिंग के सुखना में किया पूजा अर्चना। शस्त्र पूजा के बाद राजनाथ सिंह ने हाथ में शस्त्र लेकर साधा निशाना। इस मौके पर आर्मी चीफ MM नरवणे रहे मौजूद। राजनाथ सिंह ने सुखना वॉर मेमोरियल में शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। गुलाय अकीदत पेश करते हुए शहीदों को याद किया। इससे पहले वजीर दिफा ने कलश पूजा की। मगरबी बंगाल और सिक्किम के फॉरवर्ड एरियाज के 2 रोजा दौरे पर हैं राजनाथ सिंह। वजीर दिफा ने एक बार फिर दोहराया कि भारत की जमीन का 1 इंच भी किसी के हाथ नहीं जाने देंगे। राजनाथ सिंह ने जवानों की जमकर तारीफ। दशहरे के मौके पर नागपुर के संघ दफ्तर में विजयदशमी उत्सव। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने की शस्त्र पूजा। भागवत ने स्वयं सेवकों के साथ मुल्क को किया खिताब। तंजीम की ताकत को बताया सबसे ऊपर। कहा, कोरोना से भारत में बहुत कम नुकसान हुआ। मोहन भागवत बोले, चीन के खिलाफ सीना तान कर खड़ा हुआ है भारत। भारत को ताकत में चीन से और बड़ा होना पड़ेगा। संघ सरबराह ने कहा कि श्री राम मंदिर पर कोर्ट के फैसले को पूरे मुल्क ने दिल से मंजूर किया। CAA से किसी को कोई खतरा नहीं, इस पर सियासत हो रही। नवरात्र के आखिरी दिन यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने किया कन्या पूजन। थाल में जल से धोए पैर। पैर धोने के बाद CM योगी ने नन्ही कन्याओं का किया श्रृंगार। हर साल गोरखनाथ मंदिर में करते हैं पूजा। कन्या पूजन के बाद योगी ने सबको खिलाया खाना। हलवा पूरी खिलाकर लिया आशीर्वाद। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने गोरखधाम मंदिर में की आरती। कोरोना को लेकर एहतियात बरतने की दी सलाह। पूरे मुल्क में आज मनाया जा रहा है दशहरे का त्योहार। बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर आज होगा रावण दहन। पीएम मोदी ने मुल्क के लोगों को दी विजयदशमी की ढेर सारी मुबारकबाद। लिखा, बुराई पर अच्छाई और झूठ पर सच्चाई की जीत का ये त्योहार हर किसी की जिंदगी में नई इंस्पिरेशन लेकर आए। अयोध्या में होने वाली रामलीला ने रची तारीख। इस साल तारीखी रामलीला देखने वाले नाजरीन की तादाद पहुंची 10 करोड़ के पार। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बड़ी तादाद में जुटे नाजरीन। मरकजी सरकार ने बैंक से लोन लेने वालों को दिया बड़ा तोहफा। 2 करोड़ रुपए तक के कर्ज पर ब्याज माफ किया। केरल में निकाय इंतखाब के लिए कांग्रेस का जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद। बीजेपी ने कहा, वोट के लिए कांग्रेस ने जमात इस्लामी से इत्तेहाद किया। कोरोना के खिलाफ जंग में जी ग्रुप की बड़ी पहल। CM अशोक गहलोत को सौंपी 20 एम्बुलेंस और 4000 PPE किट। जी मीडिया CEO पुरुषोत्तम वैष्णव ने सौंपे तिब्बी आलात। पाकिस्तान की हिमायत वाली दहशतगर्दी के खिलाफ मुजाहरा। कनाडा के टोरंटो में हिंद निजात की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। पाकिस्तान की क्वेटा में इमरान सरकार के खिलाफ अपोजिशन जमातों की तीसरी रैली। आज लाखों की तादाद में लोगों के जुटने की उम्मीद। घबराए इमरान खान।
एक दिन लापता रहने के बाद जियो टीवी के सहाफी अली इमरान सईद घर लौटे। सईद ने नवाज शरीफ के दामाद की गिरफ्तारी का किया था खुलासा। अलकायदा का मास्टरमाइंड मोहसिन अल मिश्री मारा गया। अफगानिस्तान की गजनी में अफगान फोर्स के ऑपरेशन में मारा गया मोहसिन अल मिश्री। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश नाकाम। कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में फौज के जवानों ने ड्रोन को मार गिराया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान ने फिर की सीजफायर की खिलाफ वर्जी। कई घरों को बनाया निशाना। भारतीय फौज ने दिया मुंह तोड़ जवाब। कश्मीर में गुपकार तंजीम के सरबराह बनाए गए फारूक अब्दुल्ला। महबूबा मुफ्ती को वाइस प्रेसिडेंट की कमान। फारूक अब्दुल्ला ने वादी से 370 हटाए जाने को बीजेपी का प्रोपेगेंडा दिया करार। गुपकार कमेटी को एंटी नेशनल नहीं बल्कि एंटी बीजेपी बताया। गुपकार तंजीम पर मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने साधा निशाना। कहा 370 को वापस लाने के लिए 370 जन्म लेने पड़ेंगे। मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने भी महबूबा मुफ्ती पर साधा निशाना। कहा अब मुल्क में दो निशान नहीं चलेंगे। तिरंगे को लेकर महबूबा मुफ्ती के बयान का कश्मीर में जबरदस्त एहतजाज। जम्मू में जलाए गए पोस्टर। श्रीनगर में महबूबा के खिलाफ नारेबाजी। रॉ चीफ से मिलकर बदले नेपाली वजीर आजम केपी ओली के सिर। पुराने नक्शे के साथ दी विजयदशमी की मुबारकबाद। बांका से पुलिस ने 3 नक्सलियों को किया गिरफ्तार। असेंबली इंतखाब में दहशत फैलाने की कोशिश में थे नक्सली। बिहार के शिवहर में जनता दल राष्ट्रवादी पार्टी के उम्मीदवार का गोली मारकर कत्ल। इंतखाबी तशहीर के दौरान बदमाशों ने नारायण सिंह के लिए जान। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने लालू यादव पर तंत्र मंत्र का लगाया इल्जाम। कहा लालू प्रसाद तंत्र मंत्र से मोदी सरकार को गिराने की ख्वाहिश कर रहे थे। बिहार के नालंदा में आरजेडी और कांग्रेस पर गरजे जेपी नड्डा। कहा लालू यादव को एनआरकी से भरे मुद्दतिकार देने के लिए अवाम माफ नहीं करेगी। तेजस्वी ने बेहतर बिहार बनाने का किया वादा। मरकज समेत जेर इख्तियार पर भी साधा निशाना। इंतखाबी रैली में हुकूमत पर तेजस्वी का निशाना। कहा बदउनवानी पर नहीं है लगाम। नौजवानों को भी नहीं मिल रहा काम। शराबबंदी को लेकर चिराग पासवान के बेतुके बोल। कहा बिहारियों को बनाया जा रहा है तस्कर। रोजगार की कमी का दिया हवाला। बेगूसराय और खगड़िया में सीएम नीतीश ने किया आवाम को खिताब। सरकार की बताई हुसूलियाबियां। बिहार इंतखाब में आरएलएसपी ने जारी किया अपना इंतखाबी मंशूर। वचन पत्र का दिया नाम। गरीबों को अच्छी तालीम और बेहतर तिब्बी सहूलियात देने का वादा। बोधगया में हिंदुस्तानी अवाम महाज ने जारी किया इंतखाबी मंशूर। मांझी ने कहा हमारे हिमायत की सरकार बनती है तो ज़राअत को मिलेगा सनअत का दर्जा। बिहार के मुंगेर में मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने अवाम को किया खिताब। स्मृति ईरानी ने लालू राज में जराइम के बोलबाले का किया जिक्र। बिहार के कैमूर में असदुद्दीन ओवैसी ने की इंतखाबी रैली। ओवैसी की पार्टी उपेंद्र कुशवाहा के साथ मिलकर बिहार में इंतखाब लड़ रही। पटना में चीफ इलेक्शन ऑफिसर से मिला बीजेपी का नुमाइंदा वफ्द। पटना के असेंबली हलकों में पैरामिलिट्री फोर्स तैनात करने की मांग। कोरोना वैक्सीन पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान। कहा पूरे मुल्क के अवाम को कोरोना की वैक्सीन मुफ्त मिलनी चाहिए। दिल्ली में खतरनाक हुई फिजाई आलूदगी। दिन में ही छाया अंधेरा। 338 पर पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। मुल्क में कोरोना मरीजों का आदादोशुमार 78,64,000 के पार। अब तक 1,18,000 से ज्यादा मौत। मुल्क में बीते 24 घंटे में कोरोना के 50,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। 578 लोगों की मौत।
मुल्क में कोरोना मुतासिर मरीजों की तादाद 78 लाख के पार। 24 घंटे में 53,370 नए केस, 650 मरीजों की मौत। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,277 नए मामले आए सामने। एक्टिव मरीजों की तादाद घटकर 27,681 हुई। रिकवरी रेट 93% हुई। दिल्ली में कोरोना के 4,116 नए मामले हुए रिपोर्ट, जबकि 36 लोगों की हुई मौत। दिल्ली में कोरोना के कुल केस 3,52,520 हुए, जबकि कोरोना का रिकवरी रेट 90.72% हुआ। कोरोना इन्फेक्शन से लड़ने के लिए बीजेपी की नई पहल, दिल्ली के आईटीओ इलाके में लॉन्च किया कोरोना अवेयरनेस कैंप। मुंबई में एक दिन में कोरोना के 1,257 नए मामले आए सामने, जबकि 898 लोगों की हुई मौत। कोरोना से 10,000 मौतें होने वाला मुल्क का पहला शहर बना मुंबई। अब तक 10,016 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के साबिक सीएम देवेंद्र फडणवीस कोरोना पॉजिटिव, खुद ट्वीट कर दी जानकारी। राब्ते में आए लोगों से की क्वारंटीन होने की अपील। राजस्थान में कोरोना के 1,852 नए मामले आए सामने, जबकि एक दिन में 12 लोगों की हुई मौत। असम में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 458 नए मामले हुए रिपोर्ट। रियासत में कुल केस 2,03,967 हुए। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,471 नए मामले आए सामने, जबकि 52 लोगों की हुई मौत। तमिलनाडु में कोरोना का कहर जारी। रियासत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,886 नए मरीजों की तस्दीक। लखनऊ के आशियाना में पुलिस एहलकारों के लिए रिहाइशगाह की तामीर तनाजे में घिरी। भूमि पूजन के मौके पर फौज के रिटायर्ड कर्नल ने जमीन पर किया अपना दावा। अतीक अहमद पर शिकंजा कसा जा रहा है। अतीक अहमद के 11 बैंक खाते भी कुर्क करने का अमल शुरू। बैंकों को खत भेजकर खाते सीज कराने की कार्रवाई की जा रही है। होमगार्ड्स को योगी सरकार की सौगात, ड्यूटी पर जख्मी होने पर इलाज के दौरान भी मिलेगा ड्यूटी भत्ता। नोएडा के सेक्टर 63 में इंक बनाने वाली कंपनी में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। गाजियाबाद के मुरादनगर थाना इलाके के डिढार गांव में कोबरा निकलने से अफरा तफरी मच गई। महकमा जंगलात की टीम ने कोबरा को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। गोरखपुर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम ने गोरखनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। अकीदतमंदों के लिए आज से फिर एक बार खुलेगा बांके बिहारी का दरबार। दर्शनों के लिए अकीदतमंद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बागपत के रमाला थाने में तैनात सस्पेंडेड दारोगा इंतशार अली ने कटवाई अपनी दाढ़ी। पुलिस प्रोटोकॉल के पर अमल न करने पर हुए थे सस्पेंड। बरेली में लव जिहाद के मुलजिम के पास से चोरी के 3 लाख रुपए नकली आधार कार्ड बरामद। कोर्ट ने मुलजिम को भेजा जेल। मऊ में लड़की को किया गया अगवा। शोर मचाने पर छत से नीचे फेंका। लड़की शदीद तौर पर जख्मी। लखीमपुर खीरी में सभी थानों में कुछ घंटे के लिए तालिबा बनी थाना इंचार्ज। मिशन शक्ति के तहत तालिबा को बेदार करने के लिए चलाई गई मुहिम। अमरोहा में हाईवे पर खड़ी गाड़ियों से बैटरी चुराने वाले गैंग का पर्दाफाश। 10 लाख रुपए की 90 बैटरी के साथ 5 चोर गिरफ्तार। लखनऊ में 19 अक्टूबर को हुए सड़क हादसे की सीसीटीवी फुटेज आई सामने। स्कूटी सवार खातून को टक्कर मारते हुए कैमरे में कैद हुआ मुलजिम। गाजियाबाद में पंखा बनाने वाली कंपनी में 4 लोगों को लगा करंट। 3 झुलसे 1 की मौत। रायबरेली में सिटी मजिस्ट्रेट ने गैर कानूनी पटाखों की दुकान पर मारा छापा। करीब 1 क्विंटल पटाखा जब्त। तेजी से हो रहा है गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की तामीर। 91% जमीन एक्वायर। घाघरा नदी पर पुल की तामीर शुरू।
प्रयागराज में गैंगस्टर अतीक अहमद की 4.5 करोड़ की अमलाक जब्त। अतीक के चचेरे भाई हमजा उस्मान के खिलाफ केस दर्ज किया गया। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के करीबी डॉक्टर आजम और डॉक्टर साजिद पर कार्रवाई। गैर कानूनी तौर पर बनाए गए शम्मे हुसैनी हॉस्पिटल को ढहाया गया। कोर्ट के हुक्म के बाद दर्ज की गई बलिया कांड में मुलजिम फरीक की भी एफआईआर। 21 नामजद और 25 नामालूम के खिलाफ केस दर्ज। गोरखपुर में फिंगरप्रिंट का क्लोन बनाकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। 2.5 करोड़ की ठगी करने वाले 8 साइबर मुजरिम गिरफ्तार। अपना दल एमपी अनुप्रिया पटेल ने मिर्जापुर वेब सीरीज पर उठाए सवाल। कहा सीरीज के जरिए खराब की जा रही है मिर्जापुर की छवि। लखनऊ में डीआईजी चंद्र प्रकाश की अहलिया ने किया सुसाइड। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं हुआ बरामद। खुदकुशी की वजह साफ नहीं। डीआईजी चंद्र प्रकाश उन्नाव में है तैनात। यूपी के ललितपुर कत्ल कांड में 6 मुलजिमीन को उम्र कैद। 13 साल पहले एक नौजवान के कत्ल और एक खातून को अगवा कर कत्ल की कोशिश की गई थी। कानपुर के किदवई नगर में सड़क किनारे बनी दुकानों में लगी आग। आधा दर्जन दुकान जलकर राख। खंडवा में साबिक वजीर जीतू पटवारी ने शिवराज सिंह पर दिया मुतनाज़ा बयान। जीतू पटवारी ने शिवराज को कमलनाथ के पैरों की धूल बताया। कमलनाथ की कमेंट पर आंसू बहाने वाली इमरती देवी ने तोड़ी जबान की मर्यादा। ग्वालियर में कमलनाथ पर दिया काबिल एतराज बयान। मुरैना में इंतखाबी तशरीह के दौरान सीएम शिवराज सिंह का इमोशनल कार्ड। बोले बीजेपी नहीं जीती तो मैं भी सीएम नहीं रहूंगा, मुझे टांगना पड़ेगा झोला। कारकुनान को अहमियत नहीं मिलने के बयान पर अपनों के ही निशाने पर सिंहदेव। वजीर अमरजीत भगत का तंज। नाराजगी की जिम्मेदारी इलाके के मंत्री। 26 अक्टूबर को होगी भूपेश कैबिनेट की बैठक। नए कृषि बिल में तरमीम को लेकर हो सकती है हरी झंडी। 27 अक्टूबर को होगा असेंबली का खुसूसी इजलास। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में पुलिस और नक्सली मुठभेड़ में एक जवान शहीद। सर्चिंग पर निकली पुलिस पार्टी पर नक्सलियों ने किया हमला। एमपी के होशंगाबाद में नेशनल हाईवे 69 पर ट्रक में अचानक लगी आग। ट्रक पर लदा था एल्यूमीनियम पाउडर। इमरती देवी पर मुतनाज़ा बयान देने पर कमलनाथ ने इंतखाबी कमीशन को दिया जवाब। कहा बयान का निकाला गया गलत मतलब। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 1 नवंबर से धान खरीद की मांग की। किसान तंजीमों ने भी सीएम भूपेश बघेल को लिखा खत। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी पर फिर गरमाई सियासत। रमन सिंह ने भूपेश बघेल से पूछा रियासत में कब होगी शराबबंदी। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से खवातीन जराइम की होगी रियल टाइम मॉनिटरिंग। सभी जिलों को गूगल स्प्रेडशीट में देना होगा कार्रवाई का ब्यौरा। उज्जैन जहरीली शराब कांड में पुलिस के हाथ लगी एक और कामयाबी। 10,000 का इनामी मुलजिम मुन्ना गिरफ्तार। 2 मुलजिमीन की तलाश अब भी जारी। मध्य प्रदेश ज़िमनी इंतखाब की जंग के बीच सीएम शिवराज सिंह का बड़ा ऐलान। गरीबों को मुफ्त मिलेगी कोरोना वैक्सीन। ग्वालियर के इंतखाबी जलसे में किया ऐलान। एमपी के दतिया में मामूली तनाज़े में एक नौजवान का गोली मारकर कत्ल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। जयपुर में एसीबी ने असिस्टेंट रजिस्ट्रार अकाउंट और जेएन घूस लेते रंगे हाथ पकड़े गए। 49,000 रुपए जब्त। राजस्थान एजुकेशन बोर्ड का बड़ा फैसला। कोरोना के चलते 9वीं से 12वीं तक के सिलेबस में 40% कटौती की गई। हरियाणा के जींद में एसएसपी ऑफिस के सामने धरने पर बैठी गैंगरेप मुतासरा के ऊपर चढ़ाई गाड़ी। जख्मी खातून अस्पताल में दाखिल। हरियाणा के कैथल में नकली घी की फैक्ट्री पर सीएम फ्लाइंग की रेड। 700 लीटर नकली घी जब्त। नड्डा के बयान के खिलाफ चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी का मुजाहरा। पुलिस ने मुजाहिरीन पर किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। अमृतसर में सिख जत्थेबंदी और एसजीपीसी के मेंबरान के बीच हुई झड़प। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप गायब होने पर जत्थेबंदी और एसपीजीसी रुकना आपस में भिड़े।
बिहार के दानापुर में हादसे का शिकार होने से बाल बाल बची कामाख्या लोकमान्य तिलक सुविधा एक्सप्रेस। बिहटा में 2 हिस्सों में बटी ट्रेन। कोरोना के सबब चंडीगढ़ में भी नहीं होगा रावण दहन, कमेटियों ने कोरोना का दिया हवाला। बेंगलुरु में भारी बारिश के बाद सड़क पर जमा हुआ घुटने तक पानी, बारिश के सबब लोगों को उठानी पड़ी परेशानी। चंडीगढ़ के सेक्टर 25 में आपस में भिड़ी तालिबात, जमकर चले लात घूसे, वीडियो हुआ वायरल। कोरोना बहरान के बीच राहत देने वाली खबर, मुल्क का गैर मुल्की मनी स्टॉक रिकॉर्ड सबसे ऊंची सतह पर पहुंचा। शुरू हुई जीएसटी के नुकसान के भरपाई की रकम की भरपाई, 16 रियासतों को दिए गए 6000 करोड़ रुपए। जीएसटी रिटर्न भरने वालों के लिए खुशखबरी, जीएसटी का सालाना रिटर्न भरने की लास्ट डेट अब 21 दिसंबर। आईपीएल में किंग्स 11 पंजाब ने सनराइजर्स हैदराबाद को 12 रनों से दी शिकस्त, गेंदबाजों के दम पर किंग्स 11 पंजाब को मिली करीबी जीत। इस मैच में पंजाब ने पहले खेलते हुए स्कोरबोर्ड पर महज 126 रन बनाए, जिसके जवाब में हैदराबाद की टीम 114 रन ही बना पाई। हरियाणा में गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में रन फॉर यूनिटी का एहतमाम, बड़ी तादाद में लोगों ने लिया हिस्सा। नेपाल की खोखना गांव में मनाया गया सीकली जात्रा का उत्सव, लोगों ने रंग बिरंगे रिवायती कपड़ों में किया डांस। पोलैंड में मुजाहिरीन और पुलिस के बीच झड़प, एबॉर्शन पर पूरी तरह से रोक के बाद पूरे पोलैंड में जोरदार मुजाहरा। पुलिस की बर्बरीत के खिलाफ नाइजीरिया में एहतजाज, फौज के साथ मुजाहिरीन की भिड़ंत, कई जख्मी। प्रभास ने इटली में फिल्म राधे श्याम के सेट पर सेलिब्रेट किया बर्थडे, सामने आई फोटोज। नेहा कक्कड़ ने रोहनप्रीत संग गुरुद्वारे में रचाई शादी, नेहा और रोहन की गुरुद्वारा वेडिंग के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एक मां अपने बच्चों को खतरे से बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और ये वीडियो उसी की एक मिसाल है। तस्वीरें बेहद खतरनाक हैं और जज्बाती करने वाली।